देखिए, आज पूर्णिमा की रात में पुष्य नक्षत्र के इस दिव्य संयोग में मात्र एक दीपक आपको जलाना है और आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होगा। बहुत ही विशेष सा प्यारा सा उपाय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा आई है गुरुवार के दिन, यानी कि गुरु पूर्णिमा है। पोष का पवित्र महीना जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। और देखिए, ऐसे पवित्र महीने में आज आया है पुष्य नक्षत्र। गुरुवार का दिन है। गुरु पुष्य नक्षत्र सबसे ज़्यादा शुभ होता है क्योंकि गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु का। पुष्य नक्षत्र पर हल्दी के विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, पूर्णिमा की रात्रि में एक चावल का विशेष धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा, दीपक में एक विशेष दीपक आपको आज की रात में आपके घर में आपको प्रज्वलित करना है। आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। तीसरा उपाय, गुरु पुष्य नक्षत्र में हल्दी के 5 स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहले जानो कि आज जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र 25 तारीख को आज यानी कि 8:16 से प्रारंभ हो गया सुबह, ठीक है। और इसका समापन होगा 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे लगभग। तो आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र है और ये उपाय आप शाम को 6 से 9 के बीच में करेंगे तो सबसे ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि महालक्ष्मी का जो आगमन का जो समय रहता है वो सूर्यास्त के बाद रहता है। देवी की कोई भी आराधना करते हैं हम सूर्यास्त के बाद ही करते हैं। नवरात्रि में भी आप आराधना कर रहे हो तो आपको रात्रि में ही करना चाहिए। उसी प्रकार से आज रात्रि में ही ये 3 विशेष उपाय करेंगे जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला उपाय, एक चावल के दाने से धन की परेशानी कैसे दूर होगी समझना। यदि आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की आवक ही नहीं होती है, बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन धन का आगमन आपके घर में नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए पैसों की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय आपको करना है। मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है, मात्र 1 चावल का दाना, और 1 बेलपत्र लेना है, और साथ में आपको लेना है 1 तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये 3 सामग्री ले ली। देखिए, पूर्णिमा के दिन अगर आप चावल का उपाय करते हैं, चावल का उपाय पूर्णिमा के दिन इसलिए करते हैं क्योंकि महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। महालक्ष्मी को चावल बहुत प्रिय है, तो ये उपाय आप ज़रूर करना अगर आपके घर में धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए। देखिए, क्या करना है आपको, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ये तीनों चीज़ ले ली। आपको 1 चावल का दाना जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। ध्यान रखना, आप जो चावल का दाना लेकर के आएंगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, घर से लेकर के आना और पूरा साबुत होना चाहिए। और उस चावल के ऊपर आपको बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र में जो चिकनी वाला जो हिस्सा होता है वो चावल के ऊपर स्पर्श होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। देखिए, इस उपाय में समझने वाली बात ये है कि आप शिवलिंग के वहाँ पर कहीं पर भी खड़े हों, सीधे तरफ खड़े हों, उल्टे तरफ खड़े हों, कहीं पर भी खड़े हों, तो आप जहाँ से बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की जो डंडी का जो मुख होगा वो आपकी साइड होना चाहिए। इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र रख देना है। देखिए, वीडियो के अंदर हर एक क्रिया बिल्कुल विस्तार से, शुद्धता से बताने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। और अंत में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, जल जो है वो शिवलिंग से बहता हुआ नीचे आएगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आपको आपके हाथ से जल रोकना है। कैसे रोकना है, जैसे शिवलिंग पर अर्पित करा तो शिवलिंग का जो जल है, ध्यान रखना, जलाधारी के वहाँ का जल नहीं बोल रहे हैं, शिवलिंग का जो जल है उस पर आपको हाथ लगाना है। कुछ बूंदे ही आपको लेना है और आपकी आंखों पर लगाना है, आपके शरीर पर उसका छिड़काव करना है। और आपकी जो भी इच्छा है, चाहे धन संबंधित परेशानी आपके जीवन में है वो दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है। कोई भी इच्छा आपकी है वो आपको बोल देना है। यकीन मानिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो अगली पूर्णिमा तक
आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत खास ये उपाय है, तो ये उपाय आपको करना है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, दीपक में हल्दी डालना। देखो क्या करना है, आज रात में 6 से 9 के बीच में, समझना 6 से 9 के बीच में महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, यानी कि अष्ट लक्ष्मी आपके जीवन में आए, वैभव लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे। आप चाहते हैं ना कि आपके घर में अगर कोई भी धन संबंधित परेशानियां हैं या आपके घर में धन संबंधित परेशानियां बार बार आ जाती हैं, तो आप ये उपाय करेंगे। देखो कैसे करना है, चावल लेना, चावल कितने लोगे, 31, 21, 11 जितने लेना हो आप लें चावल के साथ में एक दीपक लेना है। आटे का लेना चाहें, माटी का लेना चाहें, आप दीपक ले सकते हैं। ठीक है, ये उपाय आपको आपके घर में ही करना है, कहीं और जाकर के नहीं करना है। पूर्णिमा की इस दिव्य रात्रि, देखो पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, और चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, और पूर्णिमा तिथि होती है भगवान विष्णु महालक्ष्मी को समर्पित। कहते हैं कि महालक्ष्मी, और देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र भी महालक्ष्मी से संबंधित है। तो आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपके घर की पूरी धन संबंधित परेशानियां निश्चित तौर पर दूर होगी। देखो क्या करना है, चावल ले लिया, दीपक ले लिया, दीपक के अंदर हो सके तो लाल रंग की बाती लगाना, यानी कि मोली के धागे की बातें आप लगा सकते हैं, और साथ में इस दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। आगे आपको बात समझ में। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, आप आपके घर में जहाँ कहीं भी महालक्ष्मी की फ़ोटो है तो उनके सामने आपको क्या करना है, लाल कपड़े के ऊपर ये चावल रखना है, चावल के ऊपर दीपक रखना है, दीपक की जो बाती है ये आपको प्रज्वलित कर देना है। जब आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको आपके घर के जो मुख्य द्वार है वो खुले होने चाहिए, मुख्य द्वार आपके घर के द्वार बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब आप ये उपाय करेंगे और उसी समय ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इसका अगर 108 बार जाप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको 11 बार तो जाप करना ही करना है। अब ये दीपक जैसे ही जल करके शांत हो जाएगा, जब भी हो, भले 1 घंटे में हो, आधे घंटे में हो, 15 मिनट में हो, 20 मिनट में हो, आपकी क्रिया होने के बाद ये दीपक शांत होना चाहिए, और उसके बाद ये दीपक के नीचे के जो चावल हैं ये आप धन रखने वाले स्थान पर आप रख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। देखिए अब दूसरी बात समझना, ये दीपक आप आपके धन रखने वाले स्थान के वहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन दीपक जब भी रखोगे ना तो मुख, जो दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। महालक्ष्मी की फ़ोटो भी आप ऐसे रखना तो ताकि दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा महालक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, और उत्तर दिशा ही कुबेर जी की दिशा मानी जाती है, और धन संबंधित परेशानियाँ आपकी इस प्रकार से ही दूर होगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र में आपको हल्दी के 5 स्वास्तिक कहाँ पर बनाना है। अब देखो ये उपाय भी आप जब करोगे ना तो ये उपाय भी आपको शाम को 6 से लेकर के 9 बजे के बीच में आप कर लेना। भले आप रात्रि में 11 बजे ये वीडियो देख रहे हो तो आप 11 बजे कर लेना, लेकिन ये उपाय आपको ज़रूर करना है। ये उपाय भी करते समय आपके घर के मुख्य द्वार खुले होने चाहिए। और देखो किस प्रकार से करना है समझना। देखो आपको 5 स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। हल्दी लेना, हल्दी के अंदर जल मिलाना, और सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहला जो स्वास्तिक होगा वो आपको आपके घर में जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर आपको पहला स्वास्तिक बनाना है, और थोड़े से चावल उन स्वास्तिकों के ऊपर आपको डालना है। जिस प्रकार से हम तिलक लगाते हैं और थोड़ा से चावल तिलक के ऊपर लगाते हैं ना, उसी प्रकार से स्वास्तिक के ऊपर भी आपको थोड़े से चावल लगाना है, चिपका देना है। ठीक है, पहला स्वास्तिक आपने ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए, ओम श्रीम नमः या माता रानी के जो भी मंत्र आपको आते हैं करते हुए आप ये स्वास्तिक बनाएंगे। पहला स्वास्तिक मंदिर में बनाएंगे, दूसरा स्वास्तिक जो है आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर बनाएंगे, तीसरा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है तुलसी जी के वहाँ पर। तुलसी जी के आसपास कहीं पर भी बना सकते हैं, स्पर्श नहीं करना है, गमले के आसपास बना रहे अगर गमला है, नहीं तो आप तुलसी जी के आसपास जो भी दीवार है वहाँ पर भी आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा स्वास्तिक आपने तुलसी जी के वहाँ पर बना लिया। चौथा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है आपके घर के माता अन्नपूर्णा वाले स्थान पर, यानी कि आपके रसोई घर में। और पांचवा जो स्थान है वो है आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर आपको बनाना है। ये हो गया तीसरा उपाय। तो आज की इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।